मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं आज आप लोगों को अभिसमय के बारे में बताएंगे। ब्रिटिश संविधान में अभिसमय विश्व के सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में वैधानिक अभिसमय या परंपराओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, लेकिन ब्रिटेन को तो अभिसमयों को की शास्त्रीय भूमि कहा जाता है। वास्तव में ब्रिटिश संविधान की उत्पत्ति, विकास एवं अस्तित्व का आधार अभिसमय ही है। अभिसमय संविधान के वह आधारभूत अलिखित नियम हैं जिनसे शासन का संचालन होता है। डायसी ने उन्हें संविधान संबंधी नैतिकता के आदेश की संज्ञा दी है। मिल ने उनको संविधान के अलिखित नियम कहकर पुकारा है। वहीं एनसन ने संवैधानिक रीति रिवाज की संज्ञा दी है। डायसी ने अभिसमय को परिभाषित करते हुए कहा है कि संविधान के अभिसमय वह रीति रिवाज अथवा समझौते हैं जिनके अनुसार पूर्ण प्रभुत्व संपन्न विधानमंडल के विभिन्न अंगों को अपने विवेकाधारित अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वह सम्राट के परमाधिकार हों या संसद के विशेषाधिकार। ठीक इसी तरह आग एवं जिंक ने अभिसमयों का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अभिसमय उन समझौतों, आदतों या प्रथाओं से मिलकर बनते हैं जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर भी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के संबंधों और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करते हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए उपर्युक्त परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर अभिसमय के कुछ अर्थ निकलते हैं। जैसे पहला, अभिसमय अलिखित है। अभिसमय वो अलिखित होता है। दूसरा है, अभिसमय लंबे समय से प्रचलित रीति रिवाज है। अभिसमय लंबे समय से प्रचलित रीति रिवाज है। तीसरा है, अभिसमय शासन संचालन की आधारशिला है। चौथा, अभिसमय कानून से मान्यता प्राप्त नहीं है। तो इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि अभिसमय वो अलिखित होता है। अभिसमय वो चीज़ है जो कि लंबे समय से प्रचलित रीति रिवाज है और उन्हीं को अभिसमय के रूप में माना जाता है। अभिसमय शासन संचालन की आधारशिला है और अभिसमय कानून से मान्यता प्राप्त नहीं है। ब्रिटेन में अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है या अभिसमयों का पालन किए जाने के कारण क्या हैं या अभिसमयों के पीछे क्या अनुशासनियाँ हैं। तो अभिसमयों का पालन किए जाने के पीछे कारणों की अनेक विद्वानों ने विवेचना की है और इनमें प्रमुख विद्वान लेखक वो निम्नलिखित हैं। जैसे उनमें सबसे पहला वो डायसी का मत है। डायसी का मत है कि अभिसमय और कानून परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंध है और किसी अभिसमय के उल्लंघन से किसी न किसी कानून का उल्लंघन हो जाता है या इस उल्लंघन से उसे क्षति पहुंचती है। चूँकि कानून का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, अतः स्वाभाविक है कि अभिसमयों का भी पालन करना ही पड़ता है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार बुलाए जाने की परंपरा है। अगर यदि इस परंपरा को न माना जाए तो प्रतिवर्ष बजट स्वीकृत होने और प्रतिवर्ष सेना संबंधी कानून का नवीनीकरण होने से संबंधित कानूनी व्यवस्थाओं का उल्लंघन होगा और इसे से संपूर्ण शासन तंत्र अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इस प्रकार डायसी के अनुसार अभिसमयों का या अभिसमयों के पालन का जो कारण है वो है कानून के भंग होने का भय। दूसरा है, जो दूसरे विचारक हैं वो है लावेल। लावेल के मतानुसार अभिसमयों का पालन किए जाने का कारण ब्रिटेन के लोगों का रूढ़िवादी स्वभाव। रूढ़िवादी स्वभाव का मतलब जनमत के बल का तर्क। मतलब ब्रिटेन के लोग पुरातन प्रिय हैं, अतः वह प्राचीन काल से चली आ रही राजनीतिक परंपराओं और उनके बारे में यापित परंपराओं को छोड़े जाने के पक्ष में नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यह लावेल के अनुसार अभिसमयों का पालन या अभिसमयों के पालन का कारण यह है कि वह नैतिकता के नियम हैं। देश का प्रशासन जिसके हाथ में है वो अभिसमयों के प्रति जागरूक है। कहने का मतलब यह है कि
इसके पीछे जनमत का बल होता है। आइवर जेनिंग्स लावेल के मत से सहमत नहीं है और उनके विचार में ब्रिटेन के लोग किसी परंपरा अथवा प्रथा का समर्थन केवल इसलिए नहीं करते हैं कि वह पुरातन काल से चली आ रही है, बल्कि उसका समर्थन वह इसलिए करते हैं कि वह परंपरा प्राचीन होने के उपरांत भी वर्तमान परिस्थितियों में उपयोगी है। वहीं तीसरे विचारक जो हैं लास्की हैं। लास्की का मत है या लास्की के मतानुसार अभिसमयों का पालन मुख्यतः दो कारणों से किया जाता है और उसमें उन्होंने सबसे पहले बताया कि जैसे कि अभिसमयों का कारण या अभिसमयों के पालन का मूल कारण उसकी उपयोगिता है और उसके अंतर्गत उन्होंने दो कारण बताए हैं। पहला, उन्होंने अभिसमय प्रचलित संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है और उसके क्रियान्वयन में सहायक है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व वर्तमान युग की लोकतांत्रिक मान्यताओं के अनुरूप है। दूसरा, उन्होंने बताया ब्रिटेन के दोनों राजनीतिक दल देश की राजनीतिक एवं सामाजिक संरचना के संबंध में एक मत हैं और इस कारण इससे संबंधित अभिसमय भी उन्हें समान रूप से मान्य है। यद्यपि अभिसमयों का पालन किए जाने के पीछे विभिन्न कारण बताए गए हैं, परंतु वास्तव में उनके पालन का सबसे शक्तिशाली कारण उनकी व्यवहारिक उपयोगिता है और लावेल ने मुख्य रूप से जो है व्यवहारिक उपयोगिता को ही जो है अभिसमयों के पालन का मुख्य कारण बताया है। अभिसमयों का वर्गीकरण या अभिसमयों का वर्गीकरण। ब्रिटेन में अभिसमय अनेक प्रकार के हैं। मुख्य रूप से अध्ययन की सुविधा के लिए या अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जो है उन्हें चार भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है राजा या राजपद से संबंधित अभिसमय। राजा या राजपद से संबंधित अभिसमय जिसमें जैसे कि राजा राज्य करता है, शासन नहीं। राजा अपने, इसका मतलब ये हुआ कि राजा अपने मंत्रियों के परामर्श से ही कार्य करता है। राजा शासन में कोई भूल नहीं करता। अगला है लोक सदन में बहुमत दल के नेता को राजा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। अगला है राजा मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार ही शासन कार्य करता है। अगला, राजा कॉमन सभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। राजा मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेता है। प्रधानमंत्री के परामर्श से ही राजा लोक सदन को विघटित करता है। राजा संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य आहूत करता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर राजा को स्वीकृति देनी होती है। दूसरा जो वर्गीकरण है वो है मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय। मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय जिसमें पहला है कॉमन सभा में बहुमत दल को मंत्रिमंडल बनाने का अवसर प्राप्त होता है। समस्त मंत्री अनिवार्य रूप से संसद के सदस्य होते हैं या अभिसमय के अनुसार मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर पराजित होने के बाद मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देता है या राजा को कॉमन सभा को विघटित करने का परामर्श देता है या प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने से पूरे मंत्रिमंडल का त्यागपत्र माना जाता है। प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों के चयन में पूर्णतः स्वतंत्र होता है। मंत्रिमंडल घरेलू एवं वैदेशिक मामलों में अपनी नीतियों का समर्थन संसद से करवाता है। प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों को अपने ही दल से नियुक्त करता है। इसी तरह तीसरा जो वर्गीकरण है वो है संसद से संबंधित अभिसमय। इसके अंतर्गत अभिसमय के अनुसार संसद के दो सदन होंगे, लोक सदन और लॉर्ड सभा या कॉमन सभा और लॉर्ड सभा। प्रतिवर्ष संसद का एक अधिवेशन बुलाना अनिवार्य है।
संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य 1 वर्ष से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। धन विधेयक एवं बजट प्रथमतः कॉमन सभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होते हैं। कॉमन सभा के अध्यक्ष का निर्विरोध एवं बार बार चुनाव होता है। अध्यक्ष दलीय राजनीति से अलग रहता है, अर्थात राजनीतिक दल से अपने संबंध विच्छेद कर लेता है। सरकारी पक्ष के भाषण के उपरांत विरोधी पक्ष को भी भाषण का अवसर दिया जाता है। चौथा वर्गीकरण है अधिराज्यों से संबंधित अभिसमय। इसके अंतर्गत ब्रिटेन के अधीन रहने वाले बहुत से उपनिवेश या अधिराज्य हैं और उनके संबंध में भी कुछ परंपराएं हैं, जिसमें पहला है प्रत्येक अधिराज्य नाम मात्र के लिए ब्रिटिश सम्राट के प्रति भक्त रखता है, यद्यपि वह राज्य आंतरिक तथा वैदेशिक मामलों में स्वतंत्र स्थिति रखता है। अगला है राष्ट्रमंडल संबंधी विषयों में राजा संबंधित विभाग के मंत्री से परामर्श करता है। अगला है ब्रिटिश सम्राट के उत्तराधिकार में परिवर्तन करने वाले किसी कानून के लिए अधिराज्यों की संसदों में स्वीकृति परंपरा पर आधारित है। और राष्ट्रमंडल उन राज्यों का एक संगठन है जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश थे और अभिसमय के अनुसार किसी भी उपनिवेश के संबंध में तभी कोई कानून बनाएगी जब उपनिवेश की ओर से इस संबंध में प्रार्थना की गई हो। ये तो हुआ अभिसमयों का वर्गीकरण। इसके बाद ये है कि ब्रिटेन में अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है या ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का महत्व। तो इस संबंध में या ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का महत्व, तो इस संबंध में जैसे कि अभिसमयों के महत्व के संबंध में जो है अभिसमय जो है वो ब्रिटिश संविधान का अंग है। ये अंग्रेज़ों के स्वभाव और राजनीतिक व्यवहार में इतने गहरे समा गए हैं कि उनके बिना शासन अव्यवहारिक हो जाएगा। वास्तव में जो है ब्रिटेन में अभिसमय जो है वो संविधान की आत्मा के समान है। अभिसमय कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का कार्य करते हैं। अभिसमय संविधान को कार्य रूप प्रदान करते हैं, उसे प्रगतिशील समाज की आवश्यकताओं और राजनीतिक विचारों के अनुकूल बनाए रखते हैं। इस प्रकार ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों के निम्नलिखित महत्व हैं। जैसे सबसे पहला इसमें है संविधान के विकास में सहायक। मुख्य रूप से अगर ये कहा जाए कि अभिसमय जो है वो ब्रिटिश संविधान के विकास में सहायक है, क्योंकि अभिसमयों से ही ब्रिटिश संविधान की उत्पत्ति हुई है, उसी के कारण उसके विकास को बल मिला है और अभिसमयों के आधार पर ही निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर आज लोकतंत्र को अपना लिया गया है। ब्रिटेन में राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण अभिसमयों के द्वारा ही हुआ है। फाइनल के शब्दों में राजतंत्री संविधान को लोकतंत्री संविधान का रूप देने में और 17वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक आने में ब्रिटेन के लोगों ने नए अनुच्छेद जोड़ना पसंद नहीं किया, वह परंपराओं के विकास पर ही निर्भर रहे। दूसरा है शासन व्यवस्था को श्रेष्ठता प्रदान करना या शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करना। ब्रिटेन में अभिसमय शासन व्यवस्था को श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होने चाहिए और इस परंपरा के कारण कानून निर्माण में जल्दबाजी की आशंका नहीं रहती है। इसी प्रकार विरोधी दलों की समस्त मान्यताएं अभिसमयों पर ही आधारित हैं, जिनके कारण शासक दल अपनी सीमाओं से बंधा रहता है तथा विरोधी दल शासन कार्य में रचनात्मक सहयोग देता है। यह भी अभिसमय ही है कि लॉर्ड सभा जब अपीली न्यायालय के रूप में कार्य करे तो इसमें सिर्फ कानूनी लॉर्ड ही भाग ले। मुख्य रूप से शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करने में भी अभिसमयों का महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरा है संविधान को कार्य रूप प्रदान करना।
अभिसमय संविधान को कार्य रूप प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभिसमयों के कारण ही राजा मंत्रिमंडल के परामर्श को मानता है। अभिसमयों के कारण ही राजनीतिक संप्रभु तथा कानूनी संप्रभु में सामंजस्य बना हुआ है। अभिसमयों के कारण ही कामन सभा और मंत्रिमंडल में सहयोग बना रहता है एवं मंत्रिमंडल, संसद और शासन की अन्य सभी सत्ताएं अपनी अपनी सीमा में बनी रहती हैं। इसके अलावा राष्ट्रमंडल तथा जनसंप्रभुता को सफल बनाना, जनसंप्रभुता को सफल बनाना भी अभिसमयों ने राष्ट्रमंडल को लचीलापन देकर उसे परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप बनाया है। अभिसमयों ने राष्ट्रमंडल तथा जनसंप्रभुता को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह अभिसमय पर ही आधारित है कि राष्ट्रमंडल के सदस्य राज्य ब्रिटिश राजा के प्रति श्रद्धा की भावना रखते हैं। जेनिंग्स के अनुसार ब्रिटेन में जन संप्रभुता की भावना को सजग एवं सफल बनाने का श्रेय भी अभिसमयों को ही प्राप्त है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, ब्रिटेन में अभिसमय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा भी करते हैं। इससे प्रजातंत्र अपना वास्तविक रूप प्राप्त करता है और बहुमत वर्ग का अत्याचारी शासन स्थापित नहीं हो पाता है। प्रजातंत्र, जिसे बहुमत का शासन कहा जाता है, व्यवहार में अनेक बार ये बहुमत वर्ग का अत्याचारी शासन बनकर रह जाता है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसी स्थिति कभी नहीं उत्पन्न हुई है और यह अभिसमय के आधार पर ही संभव है। इसके अलावा ब्रिटिश जनता की जागरूकता भी जो है इसका एक प्रमुख कारण है कि ब्रिटिश जनता जागरूक होने के कारण वो अपनी परंपराओं को या अपनी प्रचलित परंपराओं को जो है छोड़ना नहीं चाहती है। राजनीतिक दलों की इच्छा भी जो है अभिसमयों का पालन कर रही है। जो दल शासन में होता है वह प्रथाओं को बनाए रखना चाहता है और इसलिए विपक्ष भी कभी जब सत्ता में आता है तो वो उसे जीवित रखना चाहता है। तो यही सब कारण हैं कि ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का महत्व आज भी बना हुआ है और वास्तव में ब्रिटिश संविधान की आधारशिला जो है वो अभिसमय ही है।